श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने दान चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। साथ ही बताया कि अगले बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि के संबंध में न्यास के ही निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी द्वारा सौंपी गई अंतरिम प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट के आधार पर न्यास ने अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक और कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस कड़े कदम से स्पष्ट है कि न्यास के भीतर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर बड़ा संकट गहराया हुआ था, जिसे लेकर खुद ट्रस्ट अब सख्त रुख अपना रहा है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि चंपत राय और इसके ही साथ अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है और इसकी पुष्टि भी हो गई है और माना जा रहा है कि 11 जुलाई को जो बड़ी बैठक होगी उसके बाद अब ट्रस्ट का नया महासचिव कौन होगा ये तय कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में चल रहे चंदा चोरी मामले को लेकर एसआईटी लगातार खुलासे कर रही है। 25 जून के दिन जहां एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार 26 जून के दिन राम मंदिर ट्रस्ट के 2 पदाधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दबाव में दिया है। इसकी स्क्रिप्ट 8 दिन पहले हरिद्वार में लिखी गई थी। विश्व हिंदू परिषद की 18 और 19 जून को हरिद्वार में बैठक थी। इसमें अयोध्या से चंपत राय और गोपाल राव शामिल हुए थे और सूत्र बताते हैं कि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने दोनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ली। चढ़ावे के हिसाब किताब में हेराफेरी को लेकर दोनों को जमकर फटकार भी लगाई थी। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा था। संघ के बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली है। 19 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या के दौरे पर आए थे। उस वक्त भी चंपत राय को सीएम के कार्यक्रमों से दूर रखा गया था। लगातार किरकिरी और बढ़ते दबाव को देखकर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आखिरकार शुक्रवार को अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया है। दरअसल राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गुरुवार के दिन अयोध्या पुलिस ने कुल 8 लोगों के लिए एफआईआर दर्ज किया था। ये एफआईआर मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और समाजसेवी कृष्ण मोहन की शिकायत के बाद दर्ज किया गया। वहीं देर रात कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। 26 जून के दिन राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि इन दोनों ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, लेकिन अब ये पक्का हो चुका है कि दोनों ने इस्तीफा दिया और अब इसे एक्सेप्ट करने के बारे में ट्रस्ट आगे जानकारी देगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया और वहीं गोपाल राय ने भी इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि वो राम मंदिर के ट्रस्ट के किसी पद पर नहीं है। जानकारी के मुताबिक वीएचपी और आरएसएस के दबाव में चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। हालांकि ट्रस्ट की एक बैठक नृत्य गोपाल दास के घर पर हुई थी। इसी दौरान चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा गया। 7 जून को दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था। इसके 18 दिन बाद ट्रस्ट के 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें ट्रस्ट के बड़े चेहरों के नाम नहीं थे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर किरकिरी होने लगी। विपक्षी पार्टियों के लोग बयानबाजी करने लगे कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। चंपत राय के पास आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के फोन गुरुवार को पूरी रात आते रहे। कुछ नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देकर मामला शांत करने की सलाह दी। इसके बाद चंपत राय ने शुक्रवार सुबह पूजा पाठ किया, फिर मणि रामदास जी की छावनी पहुंचे। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी वहां बुलाया गया और सुबह करीब 11 बजे दोनों ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे की 5 बड़ी वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, शुरुआती जांच में भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी की शुरुआती जांच में दान, चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितताएं के संकेत मिले। चंपत राय भी संदेह के दायरे में थे। एफआईआर और गिरफ्तारियां जो हुई उससे भी इनके ऊपर दबाव पड़ रहा था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। इससे पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया। पूर्व ड्राइवर का नाम सामने आने से और भी इनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। एफआईआर में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष का नाम भी शामिल है। आरोप है कि टिन्नू ने मंदिर से जुड़े कई लोगों के साथ मिलकर चढ़ावे में हेराफेरी की, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। चौथी बड़ी वजह माना जा रहा है कि जांच पर सवाल ना उठे, इसलिए इस्तीफा मांगा गया है। ट्रस्ट का मानना था कि अगर सीनियर पदाधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसी कारण उन्होंने जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका देने के लिए पद छोड़ दिया है। 5वीं वजह मानी जा रही है, राम मंदिर ट्रस्ट की साख बचाने की भी कोशिश की गई है। इस इस्तीफे के साथ राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।
ट्रस्ट नहीं चाहता था कि जांच के दौरान संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, इसलिए पद छोड़ना उचित समझा गया। हरिद्वार में हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक में साधु संतों ने कहा था कि न केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जांच हो, बल्कि ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के रामालय ट्रस्ट और राम मंदिर मामले में निर्णय आने से पहले मंदिर निर्माण की गतिविधियों को चलाने के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के भी अकाउंट और खर्च की जांच होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर साधु संतों में आक्रोश और स्थिति बिगड़ते देख विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की 26 जून से अयोध्या में होने वाली 4 दिवसीय बैठक भी टाल दी गई है। ये बैठक कारसेवकपुरम में होनी थी। इसमें 44 प्रांतों के सभी सदस्यों को शामिल होना था। इस मामले में कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना है। इसके साथ ही एफआईआर में नामजद 8 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस सच का खुलासा कर सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और अन्य अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दूसरी जानकारी भी दे सकते हैं। यदि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कई अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। यदि लीक हुई एसआईटी रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक सहमति या खंडन नहीं होता है तो आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में भी तिरुपति बालाजी की तर्ज पर सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है। गौरतलब है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य विवादों में हैं। एसआईटी की जांच के बाद इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इतना ही नहीं, कई आरोपियों के पास से करीब 70 लाख रुपए की रिकवरी भी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और इस संबंध में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला है। पुनिया के अनुसार देश में अब इंसानों के बाद भगवान के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि ऐसी सैकड़ों एफआईआर केवल मामलों को रफा दफा करने के लिए दर्ज की जाती है। दावा भी किया कि इस प्रकरण से सरकार को गंभीर राजनीतिक नुकसान होगा। कांग्रेस सांसद ने कथित चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि इन दोनों का केवल इस्तीफा हुआ है, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुनिया ने मांग की कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। तनुज पुनिया ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण के बिना इतना बड़ा मामला संभव नहीं हो सकता। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है और ये पता लगाने को कहा है कि सरकार में कौन लोग कथित तौर पर संबंधित व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे हैं। पुनिया ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे का दुरुपयोग भाजपा चुनावी खर्च के लिए कर रही है। उनके अनुसार सरकार ने इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है और मंदिर के चढ़ावे से धन जुटाकर चुनाव में खर्च करती है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि इस मामले में कार्रवाई केवल निचले स्तर के लोगों के खिलाफ होगी, जबकि मुख्य लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा? क्योंकि 8 जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनमें कोई भी बड़े नाम शामिल नहीं है। हालांकि अब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा सौंप दिया। अब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या होने वाला है, कि क्या बड़े लोगों पर भी गाज गिरेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।